मैं भैया पे डिपेंडेंट हूँ हर चीज के लिए। वही बिजनेस स्टैब्लिश करके दे रहे हैं, मुझे वक्त लगेगा अपने पैरों पे खड़े होने के लिए। मैं भैया को नाराज नहीं करना चाहता। तुम मेविश भाभी के साथ चली जाओ, वो खुश हो जाएंगे। क्या प्रॉब्लम है इस बात में? तो ये चक्कर चल रहा है। विशाल को अभी से भैया नागवार गुजर रहे हैं, तो बाद में क्या होगा? और अलमीर, वो तो विशाल के काबू में ही लगता है। तभी तो इतना गिड़गिड़ा के मनाने की कोशिश कर रहा था। वाह, अब आएगा मजा। हमें निकाल के बड़ा खुश हो रहे थे ना भैया, अब तो शेर को सवा शेर मिलने वाला है। अच्छा चलो ना, बहुत तंग करती हो जोया तुम मुझे ऑनेस्टली। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम मेरा बच्चा। मैं बहुत मिस कर रही थी तुम। मैं भी आपको बहुत मिस कर रही थी। झूठ मत बोलो, मैं इसलिए इसको लेके आया हूँ, आप बहुत इसे मिस करें। जी नहीं, ये मुझे नहीं लेकर आया, बल्कि मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। मैं खुद आई हूँ, इसने तो सिर्फ मुझे लिफ्ट दी है। नेकी का तो जमाना ही नहीं है भाई। मम्मी, मैं भाभी को बता कर आई थी कि मैं यूनिवर्सिटी से वापसी पर मामू की तरफ जाऊंगी। सारा क्रेडिट आप ही ले लें, है ना? अच्छा बस अब लड़ना ना शुरू कर देना हमेशा की तरह। अब तुम महविश को भी साथ ले आती ना। ये वानिया का तो घर में होना ना होना एक बराबर है। तो अम्मी जान आप फोन कर देना। हाँ ठीक है, मैं कबीर को फोन करके कहती हूँ कि ऑफिस से वापसी पे उसे लेता है ना? अच्छा जोया बेटा, भूख लग रही है ना? जी मम्मी, बहुत भूख लग रही है। और खाने में बना क्या है वैसे? भाई कड़ी है, चावल है, स्पेशली मैंने शामी कबाब बनाए और पुदीने की चटनी। अरे वाह, आज का मेन्यू तो बहुत जबरदस्त है। देख लो, मुझे तुम्हारे दिल की आवाज आ गई। लेकिन मेरे दिल की आवाज आप तक नहीं पहुंचती अम्मी जान। बहुत नाशुक्र हो तुम्हारी फरमाइशें मैं तो रोजाना पूरी करती हूँ। ये मेरी बच्ची तो कभी कभी आती है ना, उसके पास टाइम ही कहाँ होता है। करेक्ट। अच्छा चलो मैं खाना लगाती। तौबा है, हर वक्त मुझसे जलते रहते हो तुम। मैं तो अरसे से चल रहा हूँ मैडम, आज की बात थोड़ी है। चलो। जो तुम्हारा इवेंट था, कॉर्पोरेट इवेंट था, वो कैसा गया? अच्छा गया, चलो आई एम ग्लैड। शिबा, आई टॉक टू यू लेटर। जी भाभी, कुछ चाहिए आपको? समझते क्या हो तुम लोग? हाँ, तुम लोग मतलब? तुम और तुम्हारे शौहर। भाभी अब क्या कर दिया हमने? क्या कर दिया? क्या नहीं किया? मुझ पे पाबंदियां लगाई ना, हर चीज में रोक टोक, हर चीज में इजाजत लेके जो करना है करो। आप लोगों से पूछना पड़ेगा, आप लोगों की जीवजुरी करनी पड़ेगी। लेकिन विशाल, क्या कसूर है उसका? उस पर अभी से हमारे बेचारी की शादी भी नहीं हुई अभी तक। महविश वो इस घर में भी नहीं आई है। भाभी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये सारे मसले बहुत पुराने हैं, ठीक है? और ये मसले तब से हैं जब शायद मैं भी इस घर में नहीं आई थी। तो बेहतर होता ना कि आप पहले इस बात का सोल्यूशन ढूंढ लेते। चुंटी भी अगर पाँव के नीचे आ जाए ना महविश, तो एक बार पलट कर काटती जरूर। और मेरा तो ठीक है, मैं तो थी बुरी, इसलिए शुरू से बुरी ही रही हूँ, तस्लीम कर लिया मैंने। लेकिन मिशाल का क्या कसूर है? तो इस घर में आई भी नहीं अभी बहू बनकर, उस पर अभी से पाबंदियां। शॉपिंग भी अपनी मर्जी से नहीं कर सकती, शादी का जोड़ा भी तुम्हारे साथ खरीदेगी। वाह भाभी एक सेकंड, आपको ये स्टोरी किसने सुनाई? इसी घर में रहती हूँ महविश, आंखें और कान खुले रखती। देखिए, पहली बात तो ये कि मशाल अलमीर के साथ ही शॉपिंग पे जा रही है और अपनी पसंद से सब कुछ ले रही है। और दूसरी बात ये कि टो लगाना ना भाभी, अच्छी आदत नहीं है और मेरे ख्याल से गुनाह भी है। तो बेहतर है कि आप इज्तनाब करें। अच्छा, गुनाह और सवाब सिखाओगी तो मुझे महविश। और आखिरी बात ये महविश भी, तुम्हें तो मैं देख लूंगी।
बाबा आखिर आप मेरी बात मानते क्यों नहीं है? अब मुझे ये बताओ, मैं घर में बैठे बैठे करूँगा क्या? बोर हो जाऊंगा ना। अब तुमको पता है कि कुकिंग मेरा शौक है, मेरा दिन गुजर जाता है। अब तुम शेफ रख दोगी तो वो उसके हाथ का खाना मुझे पसंद नहीं आएगा और मेरा दिन भी नहीं कटेगा। अच्छा अच्छा बाबा, सही है, मैं आपकी बात मान लेती, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो क्या शर्त है आपकी? छुट्टी वाले दिन मैं खाना बनाऊंगी, बोले मंजूर है? तो एक दिन मुझे जला हुआ ऑमलेट खाना पड़ेगा, कोई बात बाबा अब हर दफा मैं ऑमलेट नहीं जलाती। क्या करें, मेरा बच्चा रोजाना भी मुझे जला हुआ खाना खिलाएगी ना तो मैं बहुत शौक से खाऊंगा। मैं जानती हूँ। चलें अब ये बातें छोड़ें और इधर देखें, मेरे साथ एक सेल्फी। चल। रेडी? मेरी गुड़िया, मेरी जान, कैसी हो? कैसे हैं बाबा, क्या कर रहे थे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, तुम्हारे कमरे में तुम्हारी चीजों को देख रहा था, तुम्हें याद कर रहा था। बस तो फिर मैं आ रही हूँ कल। कबीर मुझे सुबह ड्रॉप करेंगे और रात में पिक कर लेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, जरूर आओ और शीबा को भी साथ लेती आना। जी जी, मैंने उसे कह दिया, वो भी आ जाएगी। अच्छा बाबा, हम जा रहे हैं अभी जलाल मामू की तरफ, कबीर आ रहे हैं, सुबह मुलाकात होती है आपसे। चलो ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बस अब ज्वेलरी लेना बाकी रह गई है। ज्वेलरी तो है ना भैया के पास, हमारी अम्मी की, सबको दिया उन्होंने, हमारे लिए भी है। What? Are you crazy? मुझे अपने जोड़े के साथ मैचिंग की ज्वेलरी लेनी है। ओके, नो प्रॉब्लम, वो भी ले लेंगे, पर ये वाली बहुत ट्रेडिशनल है, यूनिक है, और भैया जो दे वो भी रख लेना, इनकार मत करना। अच्छा, ले लूंगी। वैसे बताओ हम कहाँ जा रहे हैं? तुम्हें घर छोड़ने? क्यों? अलमीर, हमने डिनर भी नहीं किया, मुझे बहुत भूख लगी है, खाना तो खिलाओ दो। ओके, कुछ खा लेते हैं। कहाँ जाना है? ये तो बड़ी बुरी खबर सुनाई तुमने बेटा। बस मामू, क्या करता, वानिया को बहुत समझाया, उसकी बात समझ में ही नहीं आती। पहले तो मैंने सोचा चलो रहने देते हैं, लेकिन फिर ख्याल आया कि मुझे इस पर अमल करना चाहिए ताकि इन्हें रियलिटी का अंदाजा तो। कबीर, हमारा समीर बहुत सादा तबीयत है, उसे किस बात की सजा मिलेगी? मम्मी मैं भी इनको यही कह रही थी। अरे ममानी, इतना भी सिंपल नहीं होना चाहिए इंसान कि अपनी बीवी को कुछ बात ही ना समझा सके। हर घर के रूल्स होते हैं, हर घर के तौर तरीके होते हैं, समझना तो चाहिए ना उसे। तो क्या तुम समीर के बगैर रह पाओगे? अभी तक तो बेटा तुमने सब बहन भाइयों को समेट कर रखा है, समीर के बाद तो ये सब बिखर जाएगा। और बेटा अब इस फैमिली में एक नई लड़की फैमिली मेंबर बनने वाली, अगर उसके आते ही एक भाई अलग हो गया तो जाहिर है उसे भी शय मिलेगी, फिर ये कहीं रिवायत ही ना बन जाए। जी ममानी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आजकल की जनरेशन की लड़की है एंड शी इज अ स्मार्ट गर्ल, कुछ भी हो सकता है। हाँ ये तो है, मिशाल मुझे वानिया से ज्यादा होशियार लगती है। देखें आप लोग मेरी बात सुने, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को थोड़ा सब्र और तहम्मुल से काम लेना चाहिए।
इतनी जल्दी बदगुमान होने की जरूरत नहीं है मशाल से। मेरी बेटी कितनी समझदार है, माशाल्लाह। मैं अभी तक समीर के मामले में बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। आप लोगों से बात करके तो मुझे लग रहा है मैं इस बारे में दोबारा सोचूं। हाँ बेटा, जो भी फैसला करो बहुत सोच समझ कर करो, और ये देखो कि क्या उस फैसले से तुम खुद मुतमईन हो। अगर खुद मुतमईन नहीं हो तो फैसला बदल दो। हमें छोड़े बड़े भैया की क्या बात। अरे वो 10,000 दफा बोल चुके हैं गुस्से में, अभी भी उस समय बोल दिया होगा। लेकिन ये समीर के चक्कर में सीरियस हो रहा है। सीरियसली उसने प्रॉपर्टी देखना शुरू कर दिया है, घर ढूंढना शुरू कर दिया है। पागल है यार। मानी, मैंने तुम्हें समझाया था ना कि इस मामले को आगे नहीं बढ़ने देना। अब तुम अपना रवैया बदलो और कबीर से सॉरी बोलो। तुम तो जानती हो अपने बहन भाइयों को लेकर उसका दिल कितना नर्म है, फौरन पिघल जाता है। मगर तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब बैठ के भुगतो। अम्मी, आप मुझे अगर दे सकती हैं तो कोई मशवरा दें और बताएं मैं क्या करूं। बद्दुआ ना दें। कुछ लोगों को बद्दुआ की जरूरत ही नहीं होती, वो अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मार लेते हैं, और तुम्हारा शुमार भी उन्हीं लोगों में है। अम्मी अम्मी अम्मी, मैं बहुत परेशान हूँ ऑलरेडी। प्लीज प्लीज बताएं मुझे, मैं करूं तो क्या करूं यार, मुझे और परेशान मत करें। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं बेटा, दिमाग का इस्तेमाल तुम करती ही नहीं हो, हमेशा अपनी जबान का इस्तेमाल करती हो, इसीलिए पछताती हो। अगर तुमने दिमाग से काम लिया होता ना तो महविश की जगह आज तुम्हारी वाहवाह हो रही होती। देखो बानी, अब भी वक्त है। अगर तुम भैया की नजरों में नंबर बनाना चाहती हो ना तो अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। मगर किस तरह बताएंगी कुछ मुझे? सबसे पहले तुम भैया के आगे जाकर गिड़गिड़ाओ, रो, और समीर से ताल्लुकात अपने अच्छे करो। और समीर को ताने देने के बजाय उसका ख्याल रखो बेटा। तुम तो दिन रात उसे ताने देती रहती हो। फिलहाल तुम इन दोनों को काबू में करो, फिर मैं आगे बताऊंगी कि क्या करना है। अम्मी बहुत मुश्किल काम बता रही है मुझे। मैं बड़े भैया से माफी और क्या गिड़गिड़ाऊं? चिढ़े मुझे उनसे, नफरत है। पूरे कारोबार और घर पर कब्जा करके बैठे यार। हम मुझे कह रही है मैं उनसे माफी मांगू, गिड़गिड़ाऊं उनके आगे जाके? अरे इसमें तुम्हारा ही फायदा है ना बानी। सब तुम्हारा वेट कर रहे थे, तुम लाउंज में आए क्यों नहीं? बहुत मसरूफ हो क्या? यस। ठीक है, चाय पी लो, ठंडी हो रही है। हाँ पीता हूँ, काम के बाद। लगता है मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया है। टेक योर टाइम। अरे जोया जोया जोया, प्लीज मेरी बात तो सुनो। कहाँ जा रही हो तुम? हमें साथ में चाय पीनी थी ना। आओ बैठो। किसने कहा था साथ बैठकर चाय पियेंगे? आई एम सो सॉरी, मैं काम कर। तो हाँ करो अपना काम, किसने मना किया है? सोया, आई टोल्ड यू, मेरी जॉब परमानेंट होने के बाद मुझे पहली बार प्रेजेंटेशन बनाने का मौका मिला। सो मैं बहुत फोकस होके अपनी प्रेजेंटेशन बनाना चाहता हूँ, इसलिए सबसे दूर आकर यहाँ बैठा। आई होप यू अंडरस्टैंड। अरे यार जोया, मैंने उस दिन तुम्हें बताया तो था, अगर ये प्रेजेंटेशन मैंने अच्छी बना ली तो मेरी प्रमोशन भी हो सकती है। तो तुम करो ना अपना काम, मैं मना थोड़ी कर रही हूँ।
तुम्हें इस तरह नाराज करके। कौन नाराज है? मैं नाराज हूँ? किसने कहा? अच्छा ना, सॉरी। बैठो। ये देखो, मैंने काम भी खत्म कर दिया, साथ में चाय पीते हैं, फिर काम करूँ। प्लीज मैडम सिट डाउन। ये लीजिए मैडम, लीजिए। अब थोड़ा सा मुस्कुरा भी दें, मुस्कुरा दें। भाभी, ऑल गुड? या अकेली खड़ी? यू सीम अ बिट अपसेट। अकेली ही थी तो अकेली ही नजर आऊंगी ना। क्या मतलब? तुम्हारे समीर भाई आजकल मुझे देखने के भी रवादार नहीं, उखड़े उखड़े से रहते हैं मेरे साथ। समीर भाई, सीरियसली समीर भाई? भाभी, इट्स अनबिलीवेबल। समीर भाई से ज्यादा केयरिंग इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। केयरिंग थे, है नहीं। क्या हुआ है? कोई लड़ाई हुई है क्या? जैसे बड़े भैया ने हमें घर से जाने के लिए कहा है ना, समझते हैं कि सारा कसूर मेरा है, मेरी वजह से बड़े भैया ने जाने के लिए कहा है। मैंने क्या किया यार? मैंने क्या किया? सच बोल दिया। समझते हैं कि जिम्मेदार मैं हूं, लेकिन असल वजह कुछ और है अलमीर, ये बता दूं तुम्हें मैं। लेकिन मुझे पता है ये किसने किया है सब, मैं जानती हूँ। किसने किया है भाभी? पता नहीं, तुम सुन भी सकते हो उस शख्स का नाम जिसने सब कुछ किया बर्बाद, हमारे रिश्ते, हमारा घर, हमें घर से निकलवाने की पूरी स्कीमिंग। बताइए ना, कौन है? महविश, 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 महविश। भाभी, महविश बहुत अच्छी लड़की है, वो ऐसी नहीं है, मैं उसको जानता हूँ। वी वर्क टुगेदर एज वेल। तो वो आई डोंट थिंक सो। नहीं माना ना, कहा था, नहीं यकीन आएगा तुम्हें। लेकिन वो है इतनी तेज, पूरे घर पे कब्जा करके बैठ गई। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं अगर अलमीर, कि मैंने अपने कानों से क्या सुना है। देखो, पहले से बता रही हूँ, यकीन करो नहीं करो तुम्हारी मर्जी है भाई। बड़े भैया को पता है क्या कह रही थी? कह रही थी कि मिशाल जो है वो शॉपिंग पे अकेली जाएगी, उसको अकेले नहीं जाना चाहिए, अकेली पता नहीं क्या उठा के ले आएगी, हमारे शान शौकत के खिलाफ कुछ ना उठा ले। आपका एक स्टैचर है, आपका एक इमेज है, आप अकेले ना जाने दें, हमें जाना चाहिए, हमें पता होना चाहिए हमारे पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं और कितने खर्च हो रहे हैं। कानों से सुना है मैंने। कानों से। तुम्हारी बीवी क्यों जाएगी किसी के साथ? मुझे बताओ, तुम्हारी होने वाली बीवी है ना, उसकी कोई अपनी मर्जी है, उसकी अपनी खुशी है, अपनी कोई चाहत, अपनी कोई चॉइस होती है ना इंसान की। यार अलमीर, मैंने तो कर लिया जो करना था। विशाल के साथ क्यों? आई एम श्योर भैया एक समझदार आदमी है, वो हम सबसे प्यार करते हैं, खामखा ही ऐसे ही किसी की बातों में तो नहीं आएंगे ना। कितने भोले हो अलमीर, देखना चाहते नहीं हो या वाकई तुम्हें नजर नहीं आ रहा? इंसान कभी कभी ना सिर्फ वो देखता है जो वो देखना चाहता है, वो नहीं जो सच होता है। खुद देख लेना अगर मैं गलत कह रही हूं तो। देखो समीर, तुम मेरे भाई हो और ये रिश्ता मरते दम तक रहेगा। लेकिन समीर, अब वानिया को सबक सिखाना पड़ेगा। तुम्हारा कसूर ये है कि तुमने कभी सख्ती करके वानिया को रोक नहीं सके। मैंने और मामू ने तुम्हें कई दफ़ा समझाया कि वानिया की हरकतें ठीक नहीं हैं, वो अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रही है, लेकिन तुम उसे रोक नहीं सके। और देखो, ज़िंदगी में कभी ना कभी तो ये वक्त आता है कि जब आपको अपने घर की, अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी पड़ती हैं। कब तक मेरी उंगली पकड़ कर चलते रहो?
खाना अच्छा था वैसे, है ना? हाँ। मम्मी अच्छा खाना बना। तुमने समीर को बताया नहीं था? उसका फोन आ रहा है, परेशान हो रहा होगा। मैंने मैसेज कर दिया था। हेलो जी, आप कौन? समीर कहाँ है? क्या? कौन से हॉस्पिटल में भाई? अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। क्या हुआ कबीर? समीर का एक्सीडेंट हो गया। क्या? मैं जा रहा हूँ। मगर भैया आपको फोन किसने किया है? पता नहीं, कोई अननोन आदमी था। कबीर मैं चलती हूँ आपके साथ। नहीं तुम लोग रुको, मैं जा। भैया मैं चलती हूँ नहीं आपके साथ। मैं जा। देर हो गई। कहाँ है समीर का बच्चा? जरूर उस शीबा के साथ होगा। 10 बज गए यार। समीर ज्यादा ही हो गई कुछ। मैं अभी इससे पूछती हूँ। मैं जाके अभी पूछती हूँ, इसको मालूम होगा मैं उसकी बच्ची को। भाभी मुझे कुछ बताना है आपको। मुझे तुम्हें कुछ बताना है? तुम्हारे पास ही आ रही थी मैं। भाभी वो समीर भाई। समीर तुम्हें पता होगा समीर कहाँ है? बोलो कहाँ है समीर? बोलो कहाँ है समीर? बोलो। भाभी समीर भाई का एक्सीडेंट हो गया है। हॉस्पिटल में। भाभी संभालें अपने आप। कबीर गए उनके साथ। हम कबीर की कॉल का वेट करेंगे, वो हमें बताएंगे, फिर हम जरूरत पड़ेगी तो चले भी जाएंगे। भैया परेशान मत हो, You'll be fine, कुछ नहीं होगा। परेशानी की बात तो है ना, इतनी चोटें आई हैं उसे, डॉक्टर कुछ बता नहीं रहा। नहीं, आई एम श्योर कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। यार वो तो गाड़ी भी इतनी एहतियात से चलाता है, कैसे एक्सीडेंट हो गया उसको? पता नहीं, आई एम श्योर किसी और की गलती हुई। आपको पता तो है यहाँ की ट्रैफिक और रोड्स का हाल। दूसरों की गलतियों का नुकसान उठाना पड़ता है अक्सर। हाँ ये बात भी ठीक है, बस दुआ करो ठीक हो जाए। इंशाल्लाह भैया, कुछ नहीं होगा। मिस्टर समीर के साथ आप हैं? जी मैं बड़ा भाई हूँ समीर का। कैसे तबीयत है उसकी? बज़ाहिर तो वो ठीक हैं, लेकिन अभी वो बेहोश हैं। उनके वो काफ़ी चोटें आई हैं। खतरे की तो कोई बात नहीं है। हमने न्यूरो सर्जन को बुलाया है, वो आके उन्हें चेक करेंगे और कुछ टेस्ट भी करवाएंगे। डॉक्टर साहब प्लीज़ किसी अच्छे सर्जन को बुलवा लें। मैं नहीं चाहता कि समीर के इलाज में किसी किस्म की कसर छोड़ी जाए, प्लीज़। हमारे हॉस्पिटल में शहर के बेहतरीन न्यूरो सर्जन हैं, वही समीर को चेक करेंगे। आप लोग दुआ करें, इंशाल्लाह बेहतर होगा। इंशाल्लाह। थैंक यू सर। कुछ नहीं हुआ। अच्छा आप बेटे ना, क्यों थका रहे हो? भैया समीर के साथ है? भैया चले गए? मुझे क्यों नहीं लेकर गए? मुझे लेके जाना चाहिए था ना। जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अभी हमें नहीं पता वो किस हॉस्पिटल में। हम कबीर के फोन का इंतजार करते हैं ताकि हमें सब पता चल जाए, फिर हम भी चलेंगे इंशाल्लाह। नहीं मुझे जाना है। तुम बोलो ड्राइवर को गाड़ी निकाले। भाई आप फिक्र नहीं करें, आप सिर्फ रिलैक्स करें, आप फिक्र नहीं करें। भाभी महविश भाभी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आप बैठे और उनके लिए दुआ करें, परेशान नहीं हो। बैठो तुम लोग। बड़े भैया नहीं है ना, भागे जाते नंगे पैर। मेरा मियां है, किसी को फिक्र नहीं है उसकी। भाभी सबको फिक्र है भाभी, वो हमारे भी भाई हैं, फिक्र है हमें भी उनकी। हमें चीखना चलाना और जतलाना नहीं आता। जोया बस, तुम जाओ उनके लिए जूस लेके आओ, जाओ। कहाँ है? टेंशन नहीं लें आप, हम बस कॉल का वेट करते हैं कबीर की, ठीक है? ताकि हमें पता चले ना किस हॉस्पिटल में, ताकि अगर हमें जाना तो हम आ जाएं। वेट क्या करना? कॉल आ रही है। हाँ हेलो कबीर, सब खैरियत है? यहाँ परेशान हो रही है मानिया भाभी, क्या हो रहा है? बस सर पे चोट लगी है, बेहोश है अभी। न्यूरो सर्जन आ रहा है देखने, तुम लोग दुआ करो बस जल्दी से ठीक हो जाए, होश आ जाए उसे। अरे खुद ही सारी बातें कर लोगी भैया। जी भैया, भैया क्या हुआ है समीर को? बस तुम दुआ करो ठीक हो जाए जल्दी, हम लोग यहीं हैं।
बताता हूँ थोड़ी देर में। खुदा हाफिज। ये वानिया भी बिल्कुल अजीब है। वक्त के साथ इंसान के अंदर मैच्योरिटी आती है, पेशेंस आता है, इसका बचपना ही नहीं खत्म होता। क्या हुआ? बस ऐसे वक्त में भी शिकवे शिकायतें कि समीर को कोई पूछता नहीं है, गैर समझते हैं, टेंशन में था इसलिए उसका एक्सीडेंट हो गया। अजीब औरत है। भैया टेंशन में तो होंगे समीर भाई, उनके लिए हम सबसे दूर रहना और सबसे अलग रहना तकलीफ की बात होगी। तो मैं कब चाहता हूँ कि ऐसा हो। अम्मी अब्बू की डेथ के बाद तुम सबको मैंने समेट कर रखा है और ऐसा ही चाहता हूँ। बस वानिया की वजह से मुझे ये डिसीजन लेना पड़ा। समीर का कंट्रोल ही नहीं है वानिया पर ये एक ही हल तो नहीं है ना। मतलब आप बैठकर समझाइए, उनसे बात करें, उन्हें वार्न करें पहले। महविश भी यही बोलती है। तुम लोगों को क्या लगता है मैंने ये सब कुछ किया नहीं होगा? कई बार ट्राई किया लेकिन असर ही नहीं होता उस पर। बस इसलिए मुझे ये डिसीजन लेना पड़ा। तो मामू को कॉल नहीं की? नहीं, बहुत देर हो गई है। वैसे भी उमानी की तबीयत ठीक नहीं थी। क्या हुआ? वही ब्लड प्रेशर वाला मसला। मामू से कहा है मैंने कि अच्छी तरह से उनका चेकअप करवाएं। बस वो जिस दिन डिनर हुआ था ना घर पर, उस दिन से तबीयत खराब है। जी वो सॉरी, निकल गया मेरी जहन से। सारी रात गुजर गई है, कोई खबर ही नहीं है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कबीर, सब खैरियत है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। समीर को होश आ गया है, वो बिल्कुल ठीक है, रिपोर्ट्स भी आ गए। चलें, अल्लाह का शुक्र है। बस अभी 2 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, फिर डिस्चार्ज कर देंगे। अब वानिया भाभी की कोई कॉल आई? नहीं, कॉल तो नहीं आई। अब क्या हाल है उसका? रात में तो बहुत रोना धोना मचाया हुआ था उसने। पता नहीं, अपने कमरे में ही है, मैं जाके देखती हूँ। हाँ, बस उसे जाकर बता दो सब खैरियत है। बस थोड़ी देर में पहुंचते हैं हम भी। ठीक है, मुलाकात होती है इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके, खुदा हाफिज। जरा इनको तो देखी कैसे बेखबर सो रही हैं। रात ऐसे वावेला मचा रही थी जैसे समीर भाई का इनके अलावा तो कोई है ही नहीं दुनिया में। क्या कर सकते हैं सुनिया, ये है ही ऐसी। खैर चलो उठाएं। भाभी। हाँ क्या हुआ समीर को? समीर कहाँ है? भाभी समीर? रिलैक्स, आप मेरी बात सुन लें। समीर भाई को होश आ गया है, उनको थोड़ी देर में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर देंगे। हाँ, शुक्र है तेरा। सोई रात थी, सोई नफले पड़ रही थी, इतनी कम आंख लग रही है। अलग में मेरा मुश्क हो गया रो रो के। आप शुक्राना भी पढ़ लें। हाँ, मुझे सिखा रही हूँ महविश, शुक्राना पढ़ लो। घर वापस आए पूछती हूँ उससे, था कहाँ, किसके साथ था जिसका एक्सीडेंट हुआ है। जब आ ही रहा था तो उठाया क्यों नहीं मुझे? दो मिनट में बात करके। यस मिशी, हॉस्पिटल में हूँ, सिग्नल्स नहीं आ रहे थे यहाँ।
फिर भी तुम मुझे कॉल तो कर सकते थे ना। तुम्हें पता है कि मैं कितनी परेशान हो रही थी। पता नहीं मैं क्या क्या सोच रही थी, कि पता नहीं क्या बात हो गई है। हाँ, आई एम सॉरी, इट स्किप्ड माय माइंड। वो टेंशन में गुजरी पूरी रात। अच्छा, अब तो आ गया ना होश? हाँ, ही इज वेल, वो बस डिस्चार्ज होने वाले। ओह दैट्स गुड। तो इसका मतलब है हमारा प्रोग्राम तो डिस्टर्ब नहीं होगा। कौन सा प्रोग्राम? तुम्हें नहीं पता, हमने जूलर के पास जाना है। हाँ, वो नहीं हो पाएगा। पर क्यों, क्या हुआ? मतलब आज नहीं हो सकेगा, फिर कभी। हम क्यों नहीं जा सकते? तुम्हारे भाई तो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रहे हैं ना, तो फिर क्या बात है? डिस्चार्ज हो रहे हैं, घर आएंगे, उनसे मिलने फैमिली वाले आएंगे। आई शुड बी देयर, नो? मामू और भैया को अच्छा नहीं लगेगा अगर मैं घर पे नहीं हुआ तो। और एक तो तुम और तुम्हारी फैमिली, समझ ही नहीं आती मुझे। She tried. हद करते हैं ये भी कभी कभी। मुझे राती को बता देते बेटा। मामू दरअसल कबीर ने मना किया था, उन्होंने कहा कि नींद डिस्टर्ब नहीं करो, वैसे भी मम्मी दवाइयां लेके सोती हैं। बेटा, बच्चों से बढ़ के तो कुछ नहीं होता ना। शुक्र है मम्मी, समीर भाई को ज्यादा चोट नहीं आई, सिर्फ होश नहीं आ रहा था, यही परेशानी थी। अब कैसा है वैसे? अब काफी बेहतर है। कौन से हॉस्पिटल में है मुझे बताएं, मैं चला जाता हूँ। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं, अब तो वो वापस आ रहे हैं। और वानिया कहाँ है? वो अपने कमरे में। बकौल उनके के वो समीर भाई के लिए नफले पढ़ रही हैं। अच्छी बात है, ऐसे मौकों पर दुआ ही काम आती है। हाँ, से ज्यादा तो रोना धोना किया उन्होंने। ऐसे वक्त पे भी हम लोगों पर इल्जाम तराशी कर रही थी। जोया, तुम उनकी नेचर को जानती हो, छोड़ो, जाने दो। मगर भाभी, इंसान कोई मौका महल ही देख लेता है। हमारी बेटी को बहुत गुस्सा आ रहा है। अच्छा छोड़ो इन बातों को। नाश्ता नहीं किया ना तुम लोगों ने? नाश्ता लगवाऊं? हम इंतजार कर रहे थे कि वो लोग आ जाएं तो फिर साथ ही नाश्ता करेंगे। सब कुछ वैसे बना लिया है मैंने। मिस्टर कबीर, 1 मिनट प्लीज। सब आइए। हाँ जोया, इतनी सुबह सुबह कॉल की तुमने? वो आप ही, समीर भाई का एक्सीडेंट हो गया था। क्या? समीर भाई का एक्सीडेंट? मगर कैसे? कैसे है वो? रोड एक्सीडेंट था, सर पर चोट आई थी जिस वजह से उन्हें होश नहीं आ रहा था। मगर अब वो काफी बेहतर हैं, डिस्चार्ज भी कर दिया डॉक्टर ने। अल्लाह तेरा शुक्र है। भैया लेकर घर आ रहे हैं उन्हें? जी अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। ठीक है। लो, वहां जाने का एक और बहाना मिल गया इसको। शुएब, मुझे भैया के घर ड्रॉप कर देंगे? सुन लिया है मैंने। प्लीज मुझे भैया के घर ड्रॉप कर दें। अभी फौरन फोन सुनते ही तुम घर की दौड़ लगा दोगी? अमल अभी स्कूल में है और मुझे भी एक जरूरी काम से जाना है। ठीक है, मैं अमल के घर आने तक का वेट कर लूंगी। शुएब, प्लीज मुझे भैया के घर छोड़ दें। मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ है, मुझे मिलना है उससे, प्लीज। अब घर में दिल लगा लो कुछ। इतने अरसे वहां रहकर आई हो, अभी भी दिल नहीं भरा तुम्हारा? घर के काम निपटाओ,
जब तक मैं अमल को स्कूल से लेकर आता हूँ फिर मैं तुम्हें वहां ड्रॉप कर दूंगा। और एक बात याद रखना, अब वहां रुकने का ड्रामा ना करना। नहीं रुकूंगी नहीं, बस मिलके आ जाओगे।